कॉलेज में थे तो हमें इतना कभी फोकस से बताया ही नहीं गया कि भाई ये परसेंटेज एरर ये सारी चीजें भी नाम की होती है। हम लोग ऐसे बस थोड़ा बहुत समझ लिए चले गए आईटी। जब आईटी में गए तो हमारे तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट था तो हमारे यहाँ पर एक बहुत खतरनाक प्रोफेसर थे पंकज मिश्रा। बड़े खतरनाक, बहुत मतलब एक तो मैं कहता ना मतलब बिल्कुल भाई साहब फेल दबा कर, ठीक है, ऐसा सिनेरियो था। तो हमें सीनियर ने पहले बता देते भाई लैब में मिलेंगे और चैचा पैकर मत करना है, ठीक है, जो बोले चुपचाप मान लेना। तो अब क्या हुआ कि फाइल बनानी थी और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी, ठीक है। तो हुआ क्या कि ठीक है भाई, अब नॉर्मली गधे तो वही हम लोग है ना, तुम्हें गधे आ रहे लेकिन अब रियलिटी अब मैं बता रहा हूँ, गधे तो हम नहीं। तो क्या हुआ कि जो भी लैब में ड्राइंग बनानी थी स्केल खाली मैंने हाथ से खींच दी। अब मेरी नॉर्मली क्या है कि अगर मैं मतलब ऐसे खींच रहा हूँ तो इतनी ज्यादा गड़बड़ नहीं थी, तो मैं ऐसे बड़ा मिटा दिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट में बनाना है तो ऐसे बना करके अपना दिखा दिया, रफ हैंड से बना दिया एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन टेबल थी वो भी रफ हैंड से बना दी। तो सर आए लैब वो साइड से वो चेक कर रहे, उन्होंने कहा कि राजवंश करने का बिना स्केल के तुमने ये डायग्राम बना दिया यार। और मेरे को सीनियर ने बोलता जो भी बोले भाई सच में हाँ सर बिल्कुल मस्त बनाया थे भाई साहब। कॉपी उठा करके ऐसे फेंकी प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसे। मैं देखा कहाँ गई हमारी फाइल, 20 रुपए की खरीदी थी, ठीक है। फिर भाई साहब जो पकड़ के मेरे को धमकाया उन्होंने। फर्स्ट ईयर में तुम्हें वैसे कॉलेज में वैसी सीनियर्स रैगिंग ले रहे हैं, तुम्हें बाहर भी डर लग रहा है, प्रोफेसर भी तुम्हें डांट रहे हैं, धमका रहे हैं कि अभी रुकते तो मैं फेल करता हूँ, तुम जैसे गधे आईआईटी कैसे क्रैक कर लेते हैं। क्यों बोला है, बस मैंने स्केल यूज नहीं करा। फिर उसके बाद मैं अगली बार लैब में गया तो भाई सब मेरे ऑफिस आया कि भाई अब ये और लैब में अगर आप फेल हुए दैट मींस आप पूरी ही फेल हो, उसमें आपका कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये था कि भाई अब लैब में तो भाई एक भी अटेंडेंस ऑफ नहीं करनी है, बंक नहीं मारना, जब भी लैब का वो होगा जाना ही जाना है। तो मैं अगली बार लैब में गया बिल्कुल सीरियस होकर के, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ध्यान से कर रहा हूँ, रैंडम एरर ये सब कहाँ ध्यान है, प्रिकॉशन कर दिया एक्सपेरिमेंट इस बार। लेकिन भाई तो स्केल से बनाई था मैं, अगर आई भी लिखना है तो सारे स्केल से बना करके लिख गया भाई, फेल ना कर दे, मास्टर खतरनाक है। मेरा एरर आया 88%, मेरा एरर आया 88%। फिर पंकज सर ने बोला, मैंने कहा आप तो स्केल से बनाया, लिखा भी स्केल से ही, स्टेंसिल नहीं आती, स्टेंसिल से लिख करके ले गया था। वो कह रहे हैंडराइटिंग काफी चेंज हुई, स्केल से लिखा है। मैंने कहा कॉपी बन गई भाई साहब, 20 रुपए की आती है, ठीक है, वो फेंकने ही वाला था। फिर उसने कहा बेटा एक्सपेरिमेंट में तुम बहुत फोकस, जान गया लग रहा है, पहली बार घर आया था, अब जान गया आया कौन है कॉलेज। कह रहे कि मान लो तुम्हें बैंक में, ठीक है, बैंक वाले तुम्हें 100 रुपए देने वाले, मैंने कहा अच्छा, लेकिन अब मान लो वो तुम्हें 12 रुपए देते, तुम्हें कैसा लगता है? तो गुस्सा आएगा, कह रहे गुस्सा आएगा, कह रहे क्यों आएगा? मैंने सर 88 रुपीज चुरा लिया हमारे, गुस्सा ही आएगा। कह रहे ये एक्सपेरिमेंट में तू 88% की गलती करके बैठा, 88, 12% और कर देता तो 100% गलत होता। ये भी काम की चीज है क्या? मुझे तो लगा स्टेंसिल से लाइनें खींचनी काम की होती, कॉपी फेंकी, पिछली बार 6% आया था, मुझे क्या पता था कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा सर मेरे को तो पता ही नहीं ये भी इंपॉर्टेंट। फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन, 40 रुपए खा गए। तो अब आपको ये बात समझ आई कि भाई हमारे पास तुम कितने परसेंट की यहाँ गलतियां कर रहे हो, दैट मैटर्स। एक एक्सपेरिमेंट में तुमने 100% एरर कर दिया, 100%। तुम स्कूल में तो कभी आया नहीं, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट में ले आए। अबे गधे इंसान, वैल्यू आनी चाहिए थी 4, तू 100% गलती कर चुका है, तू वैल्यू ले आया है 8। ये प्राउड फीलिंग वाली बात यहाँ नहीं है, जहाँ तुम प्राउड फील करोगे भाई मैं तो पूरा ही ले आया 100%। देखे हो लैब में लाया है, एरर में लाया है, मार्क्स
तो अब बात ये है कि आप एक परसेंटेज एरर आपका जैसे स्कूल में आपके एवरेज मार्क्स आते हैं, है ना, आप लोगों ने 5 सब्जेक्ट में मार्क्स किया, ठीक है, अरे अब क्या ही बताऊं, स्कूल में तो कॉलेज में क्या क्या होता था ठीक है, इसलिए तो मैं कहता हूँ इंजीनियर की कोई इज्जत कहाँ है, बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, ठीक है। हमारे एक सर थे भाई साहब, और भाई खतरनाक सर, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अब तुम्हें मैं बता दूंगा तो तुम्हें मेरे पे से विश्वास हट जाएगा, अरे मास्टर समझा तो सही रहा है, लेकिन समझा जो पढ़ा रहा है वो सही है या नहीं ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। हमारे एक मास्टर थे भाई साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत कॉन्फिडेंटली गलत पढ़ाते प्योर, और कहते थे शांति से बैठे वहां पर, ठीक है, वो समझ नहीं आया, अरे शांति से बैठ जाओ वरना भाई साहब ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाऊंगा, सारा गलत पढ़ाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा तुम वैसे भी सही पढ़ा रहे हो तो कौन सा पता चल रहा है? भाई बहुत बुरी हालत। हमारे एक सर थे, उनको ना गलतियां पसंद नहीं, अब तुम बिलीव नहीं करो, अभी रुको भाई, तुम्हारे परसेंटेज एरर तुम्हें फील करा, उनको ना गलतियां पसंद नहीं थी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सीरियस, बेटा बिल्कुल सीरियस कहानी है, उस समय करियर पर आ गई थी बात हाँ ध्यान सुनो। एक हमारा सब्जेक्ट होता था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब तुम लोग तो यार देखो क्या है, तुम लोग तो मेडिकल साइड के बच्चे हो तो तुम शायद इन सारी चीजों को नहीं समझ पाओगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोडिंग होती थी, ठीक है, थोड़ा बहुत नाम तो तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये वाली जो कोडिंग होती थी ना, थोड़ी सी अलग लेवल की कोडिंग होती थी। और मैं भाई साहब, मैं एग्जाम से जस्ट कॉलेज में मैं जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ने वाले बच्चे में से होता था। भाई साहब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या रटना है, मैं बिल्कुल मस्त रट्टा बोल करके भाई साहब उगल देता, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आते। तो हुआ क्या कि ये वाला ना यार मेरे को बिल्कुल आखिर में समझ गया, तो मैं अपने सीधे सीनियर के पास गया, मैंने कहा सर कल ना ये अपनी कोडिंग वाला टेस्ट है, और प्रोफेसर का नाम लिया मैंने, सर राव सर का, तो उन्होंने कहा राव सर का है, अभी कब एग्जाम? मैंने कहा कल सुबह 7 बजे, अभी तो 8 बज रहे हैं शाम के, सुबह 6 बजे आई। मैंने कहा पागल हो गया, सुबह देखो पढ़ना भी तो होगा, सीरियस कहानी बता रहा हूँ, विद्या का। तो कहा मैं सुबह 6 बजे आई हो, मैं पूरा तैयार करवा दूंगा, मेरा बहुत अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पक्का चल सुबह पास करा दूँ, कह रहे हाँ जाओ। भाई साहब मैं 8 बजे जा करके बैडमिंटन खेला, फिर थक के सो गया। सुबह 6 बजे की जगह 6:15 पर 3 बजे 15 मिनट से चले गए। मैं भागते भाई साहब सीनियर हॉस्टल में गया, मैंने कहा सर पास कराना, वो सो रहा है, 6:30 तक तो वो उठा। मैंने कहा भाई साहब क्रूशियल टाइम चला गया, मेरा 7 में पेपर है, 15 मिनट में कैसे पढ़ूंगा मैं, पसीने आ रहे भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि देखो यार जो राव सर है ना, उनको एरर्स नहीं पसंद है। मैंने कहा अच्छा, कह रहे जो मन में आए लिख देना एग्जाम। मैंने कहा जो मन में? कह रहे हाँ देखो, एक होता है स्कैन एफ, उन्होंने कुछ टर्म्स बता दिए, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, कुछ नाम बताए, कह रहे उसको बहुत ज्यादा यूज करना। मैंने कहा ठीक है, कह रहे जो मन में आए वो बनाओ, ठीक है, कटिंग मत करना। ऐसा नहीं कि तुमने लिखा यार स्कैन एफ और तुम मेरे को कोडिंग में एरर आ जाएगा, गलती नहीं, यहाँ प्रिंट एफ होना चाहिए, कह रहे ये सब नौटंकी मत करना। मैंने कहा मतलब? कह रहे जो मन में आए 1 फ्लो में लिख लीजिएगा, जाओ पास हो जाओ। मेरे को एक बार शक हुआ कि अच्छा मैं किस सीनियर के पास आ गया ये खुद फेल हुआ होगा पक्का। अब ऑप्शन था नहीं भाई, 7 बजे का एग्जाम था, तो 6:15 में हॉस्टल से निकला, विद्या का था 6:45 में मैं हॉस्टल से निकला करके 7 बजे बैठ गया। सारे बच्चे भाई साहब ऑब्वियसली बात है, वही कोडिंग का पेपर है, सब लोग डरे हुए हैं। अब मेरे पास जब सीट आई तो मेरे साथ भी बैठा हुआ आदित्य, मेरा बहुत बड़ा दोस्त था आदित्य, और वो लोग भाई साहब वेट कर रहे थे कि ये वो इतने आदमी थे, बैडमिंटन मेरे साथ खेला तो वो इतने आदमी थे, तो सीनियर के पास भी नहीं थे, वो कह रहे तू भी देख करके आदमी बता वो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। मैं जा करके उनको कह रहा भाई कुछ भी लिख दियो, तो वो कह रहे उनको गुस्सा आ रहा है, ये बता नहीं रहा भाई, ये ट्रिक लेके आ रहा है, ये कुछ ना कुछ खर्रे वर्रे लाया सबसे, ये बता। मैंने कहा भाई सही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा बस कटिंग नहीं कर, तुम बिलीव नहीं करोगे, हमने पेपर, मैंने आदित्य और सुखी ने पेपर 15 से 16 मिनट पूरे करने में, 100 मार्क्स का, बच्चों को 3 घंटे लगे, हमने 16 मिनट लिए, 16-17 मिनट के आसपास हम तीनों उठ गए, हमने सीधे शीट फेंकी। मैंने कहा चलो, अब पता था या तो फेल होंगे या तो पास होंगे, तुम बिलीव नहीं करोगे, हम तीनों के फुल मार्क्स।
और जब मार्क्स आ रहे थे ना तो हमारे क्लास का टॉपर था, वो रो रहा था ऐसा बिल्कुल सीरियस। यार मैंने 3 घंटे पेपर दिया था, और वो कह रहा अपनी शीट दिखाओ। मेरे को तुम्हारी शीट देखनी है। मैंने शीट बस्ती बनाई। मैंने कहा भाई जेब में हाथ लगा कर दिखाया, हाथ तोड़ दूंगा। ठीक है, सही बता रहा हूँ। हमारे भाई साहब फुल मार्क्स आए, मेरे पूरे बीटेक की डिग्री से हाईएस्ट मार्क्स इसी पेपर में है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेसर पता क्या कह रहा ऊपर से, तो वो जो हमारा टॉपर था वो गुस्से में आकर रोने लग रहा। भाई साहब वो गया प्रोफेसर के पास, सर मेरा आपने यहाँ पे इतना गलती कराया क्या? वो प्रोफेसर क्या कहते हैं, हाउ डर्टी योर शीट इज, हाउ डर्टी, राजवंत ब्रिंग योर शीट। मैं भाई साहब मैंने कहा सर घर पे छोड़ा है, अरे अभी तो बाकी मैंने छोड़ा है। लुक एट दिस शीट, how neatly he has represented each and everything. No cuts, he has lot of confidence. मैं भाई साहब ऐसे हो गया। हमारे प्रोफेसर को लगता है कि अगर आपने कहीं कटिंग करनी है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको आता नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने आदित्य और सुखी ने कहीं कटिंग नहीं करी थी, तो उनको लगा भाई साहब ये बच्चे हैं एक बारी में कोड निकाल रहे हैं, एक बारी में कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें फुल दे रखी और वो एक्चुअली में सोच के कर रहा था, उसको फेल कर रखा। मैंने कहा भाई साहब हमारा, और वो हमारे टीचर जो मतलब सीनियर थे, उन्होंने हमें बताया कि वो भी ऐसे ही पास हुए। ये विद्या का सब खा रहा हूँ। ठीक है, ये 100% सच का। अबे वो प्रोफेसर को खुद कोडिंग नहीं आती थी वो दूसरी ब्रांच का प्रोफेसर था। वो दूसरी ब्रांच को खुद नहीं आती थी कोडिंग। वो बस ये देखता था कि भाई साहब कटिंग कर रखी है, कॉन्फिडेंस नहीं है इस बच्चे को, पक्का गलत होगा, उसको फेल कर दिया। जिसकी कटिंग नहीं हो रखी, जैसे हम लोगों ने बिल्कुल साफ लिख रखा भाई कॉन्फिडेंस, दिस रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस। हम लोग ऐसे पास हुए हैं। अब तुम कह रहे थे ना सर कॉलेज की कहानियां बतानी, कॉलेज की कहानियां बताऊंगा तो बेइज्जती मेरी ही होगी। हम लोग ऐसे थे। ठीक है, हाँ, और ये 100% सच कहानी है, 100%। अभी मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूंगा ना, विश्वास हट जाएगा भाई साहब ये कैसे पहुंच गया वहां। ठीक है, आज तो अब बात आ रही है कि